नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुंगेली की। दरअसल मुंगेली में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है और ये काम जोरों पर चल रहा है। 1 जनवरी 2022 तक 18 साल पूरा करने वाले प्रत्येक पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के दिए निर्देश को जो भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है उसको पूरा करने के लिए काम जोरों पर चल रहा है और 1 नवंबर से ही युद्ध स्तर पर यह काम किया जा रहा है। इस संबंध में बिलासपुर राजस्व संभाग के आयुक्त और फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के रोल ऑब्जर्वर संजय अलंग ने आज जिले के विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के मतदान क्रमांक 207, छतौना विधानसभा क्षेत्र लोरमी के मतदान केंद्र क्रमांक 230 और 231 समेत बाकी जगहों की जो वोटर लिस्ट है उसके पुनरीक्षण का काम करवाया और अधिकारियों को भी काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के कड़कड़डूमा से आग लगने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा के रिसर्व टावर की छठी मंजिल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए हाई राइज लिफ्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ा। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। रिसर्व टावर में अलग अलग कंपनियों के ऑफिस हैं। सही बात ये रही कि सभी ऑफिस बंद हो चुके थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और बता दें कि जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है उसमें यह पता चल रहा है कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। आपको बता दें कि रोहतक किलोई गांव में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आज किलोई में हुड्डा खाप की पंचायत हुई, जिसमें फरमान जारी किया गया कि अगर पुलिस ने उस दौरान मौजूद लोगों में से किसी को भी गिरफ्तार किया तो पुलिस को ही बंधक बना लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यही नहीं, पंचायत के बाद हुड्डा के लोग रोहतक उपायुक्त और एसपी से मिलने पहुंचे और मामला रद्द करने की मांग की है। हुड्डा साहब, आज पंचायत हुई है, क्या फैसला लिया गया पंचायत में? आज हमारी कलोई गांव में हुड्डा खाप की पंचायत हुई है, तो उसमें फैसला ये लिया गया, प्रशासन ने हमारे को कलोई मंदिर कांड में यूँ आश्वासन दिया था एसपी साहब ने, डीसी साहब ने, कोई एफआईआर नहीं कटेगी। आपके माध्यम से हमें पता चला कि हमारी एफआईआर कटी हुई है, तो इस बारे में हम आज डीसी साहब से मिलने आए हैं। या तो एफआईआर कैंसिल हो जाएंगी। अगर हमारी एफआईआर कैंसिल नहीं हुई तो हमारे गांव में किसी भी गांव में अगर कोई जाएगा तो उसको बंधक बना दिया जाएगा। रोहतक से डॉक्टरों की हड़ताल की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कई मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल की है और इस दौरान डॉक्टर्स ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। डॉक्टरों ने 2019 से लंबित पड़ी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 2 घंटे की हड़ताल की और जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जसवीर परमार ने बताया कि हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों की 3 मांगी 2 साल से लंबित हैं, जिसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है और जिसकी वजह से अब जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं। तो है जी, थोड़ा ऊंचा बोलियो। हाँ जी। क्या नाम है जी? सुमन जी। सुमन, क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे आपको? यहाँ पे जी मतलब टाइम पे डॉक्टर भी नहीं मिलते और फिर आते हैं तो 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। तो किस बीमारी का दिखाने आए थे आप? मेरा शुगर है जी, थायराइड शुगर। तो अभी डॉक्टर से बातचीत हुई है क्या? डॉक्टर मैं गई थी अंदर, 2 लड़की बैठी हुई हैं, वो कह रहे 11 बजे के बाद आएंगे, हड़ताल है। कहाँ से आए? हम गांव से, किलोई से। वैसे में पता था पहले पता नहीं, था? पता नहीं था जी। आज पूरे प्रदेश में सभी चिकित्सक 2 घंटे की पैन डाउन स्ट्राइक पे हैं। 12 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई थी स्टेट बॉडी की यहाँ पे रोहतक में। उसमें डिसाइड हुआ था कि जो हमारी लंबित मांगे हैं पिछले कई सालों से
जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटकी हुई हैं, सीएम और एचएम साहब से वो अप्रूव्ड फाइलें हैं। तो सभी ने डिसाइड किया था कि भाई हमारी पेंडिंग डिमांड्स को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उसके लिए हम पीछे 9 तारीख को मंगलवार को हमने ब्लैक बैजेस लगाए थे ऑल ओवर हरियाणा में। तो उसके बाद ये था कि भाई सरकार कोई हमारी मांगों को लेकर यदि गंभीर होती है तो हम आगे अपना आंदोलन बंद कर देंगे, लेकिन उधर से कुछ ऐसा पॉजिटिव अभी हमें रेस्पॉन्स मिला नहीं है। तो है जी। खबर अमृतसर से है, जहां पंजाब चंडीगढ़ टीचर यूनियन ने कैंडल मार्च निकाला है। आपको बता दें कि पंजाब चंडीगढ़ टीचर यूनियन ने 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की है। अमृतसर में पंजाब चंडीगढ़ टीचर यूनियन की तरफ से 7वां पे कमीशन लागू न करने पर पंजाब सरकार के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए भंडारे पुल से लेकर हॉल गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर अध्यापकों ने कहा कि पंजाब सरकार की ये नालायक नीति है कि आज तक जहां सभी सुबह में 7वां पे कमीशन लागू कर दिया गया है, जहां सभी राज्यों में 7वां पे कमीशन लागू कर दिया गया है, लेकिन पंजाब में अभी तक 7वां पे कमीशन लागू नहीं किया गया है। BKDAV कॉलेज तो हाँ जी, मैं डिस्ट्रिक्ट सैकटरी हाँ और BBK यूनिट ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। हाँ जी, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 7th पे ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। लेकिन पंजाब सरकार एक ऐसी स्टेट है जिन्हें लागू तो की करना सी, नाल एक होर बड़ा माड़ा काम किया है कि UGC दे स्केल्स नू डीलिंक करता। मीनस उन्होंने अपने ग्रेड्स लगाते ते जेड़ा सारे हिंदुस्तान में UGC का ग्रेड चल रहा है। प्रोफैसर सतनाम सिंह सरूप राणी गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 7th पे ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ UGC ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7th पे ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ UGC ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। BKDA अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतसर पुलिस ने डॉग फाइटिंग रिंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 6 पिटबुल डॉग्स को रिहा करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SSP राकेश के मुताबिक 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है और अगर कोई इस मामले में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर की तहसील अजनाला के गांव फतेहवाल में देर शाम डॉग फाइटिंग रिंग का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान कुछ लोग भागने में भी कामयाब रहे। SSP राकेश कौशल के मुताबिक एक NGO द्वारा उन्हें इसके बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई और उस टीम को मौके पर भेजा, जिसके बाद वहां पर पता चला कि डॉग फाइटिंग करवाई जा रही है। पुलिस की टीम ने मौके से 6 पिटबुल को आज़ाद करवाया और 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मौके से 21 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। राकेश कौशल के मुताबिक ऐसी डॉग फाइटिंग से डॉग्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और कभी कभी उन्हें नशे के टीके भी लगाए जाते हैं। कि जियों का मैं चार्ज लिया इस डिस्ट्रिक्ट आ गए, मेरी उन तो यही कोशिश है और मैं यही इंस्ट्रक्शन दी सी अपने सारे गैस्ट अफसर्स और SHOs कि समाज विरोधी अंसर खिलाफ, माड़े अंसर खिलाफ एक स्पैशल मुहिम जी है, जिसके तहत अभी पिछले कोई 15-20 दिन काफ़ी असी अच्छी अचीवमेंट्स की, जिमें असी एक पटाके बनाने वाली फैक्ट्री फड़ी, असी ओपीएम वगैरह की रिकवरी की, असी हीरोइन की रिकवरी की। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ केस ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲੇ ਮਰਡਰ केस ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਰੇਪ केस ਹੋਇਆ ਪਿੰਡੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ lot of good things have been happening in our rural district. उत्तराखंड के गदरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने महिला के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मामला 31 अक्टूबर का है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। तो गदरपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब सूचना पर एक महिला की हत्या के आरोपी को गदरपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी को जेल भेज दिया। बता दें कि 31 अक्टूबर को एक महिला की हत्या हो गई थी, जिसके बाद गदरपुर पुलिस ने मृतका के भाई के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जांच शुरू की थी। इसी क्रम में गदरपुर के मुकंदपुर के कब्रिस्तान के पास से
हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि हत्या के आरोपी मृतिका का जीजा था और पारिवारिक कलह के चलते रंजिश रखता था। इसी के चलते महिला की हत्या करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की बात भी आरोपी ने कबूली है। इस दौरान महिला की हत्या का खुलासा करते हुए एसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि 31 अक्टूबर को महिला की हत्या हो गई थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि एफआईआर में बताया गया था कि उनकी सिस्टर शाइस्ता तकरीबन 21 साल की थी। वो घर पे अकेली रह रही थी उस टाइम, और जब वो वापस आए 30 तारीख को तो अपनी सिस्टर को मरी हुई अवस्था में पाया और अर्धनग्न अवस्था में पाया। पुलिस के द्वारा जो है छानबीन की गई, आसपास के लोगों से जानकारी की गई, तमाम सीसीटीवी उनका भी अवलोकन किया गया और आसपास के लोगों से जानकारी की गई। तो एक लेडी के द्वारा ये संज्ञान में बात आई कि एक व्यक्ति आरिफ नाम का वो घटना से एक दिन पहले वहाँ आया था। उसके द्वारा उस लेडी को ये बताया गया कि शाइस्ता जो है मृतका, उसका जो है पारिवारिक विवाद उनसे था। नैनीताल में हर्षोल्लास के साथ नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन कुमायूं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर में हुआ था। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को शिक्षा का महत्व बताया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजय पंत, डायरेक्टर डीआईसी द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर व्याख्यान दिया गया और उनके द्वारा नई शिक्षा नीति को बड़े ही सरल शब्दों में परिभाषित किया गया। इस कार्यशाला में प्रोफेसर एससी सती ने विद्यार्थियों से शिक्षा के प्रति अपने लगाव को कम नहीं होने देने की बात पर जोर दिया। इस मौके पर कई विख्यात प्रोफेसर मौजूद रहे। डोईवाला के कुड़ियाल गांव में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल लोगों ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। तो डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र कुड़ियाल गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर सड़क को बनाए जाने की मांग की। डोईवाला विधानसभा के कुड़ियाल गांव के लोग पिछले कई दशक से सड़क की मांग कर रहे हैं और सरकार से लगातार सड़क बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को पक्की सड़क नहीं मिली है, जिसकी वजह से आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें सड़क नहीं दी गई तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जो भी नेता वोट मांगने गांव में आएंगे तो उनका काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा कि शीघ्र ही पक्की सड़क का निर्माण किया जाए ताकि ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। कुड़ियाल गांव के ग्राम प्रधान महेश कुकरेती ने बताया कि एयरपोर्ट मार्ग से कुड़ियाल गांव के ग्रामीण मात्र 800 मीटर लंबी सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं और सड़क न बनने की वजह से इस मार्ग से निकलने वाले लोग कई बार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या को जनप्रतिनिधि और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कई बार पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सभी ग्रामीणों ने मन बना लिया है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। हमारे क्षेत्र के विधायक जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री जी होने के नाते लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। कई बार मतलब हम अपने सड़क की मांग रख चुके हैं। जब चुनाव के टाइम पे जब आए थे उन्होंने कमिट किया था, बैठे थे घर में, यहाँ हमारे गांव में बैठे थे कि हम ठीक है, मुझे मौका मिलेगा मैं रोड बनाऊंगा। 5 साल होने को है, दूसरा चुनाव सर पर है और अब तक कुछ भी नहीं है, इसलिए ग्रामीणों में आक्रोश है। आप देख रहे हैं एक रोड हमारी ये है 800 मीटर है जो कि शासन में लंबित है, PWD से गया है इसको ट्रांसफर के लिए। दूसरी रोड हमारी 1 किलोमीटर है जिसका कि 30,13,000 का जुलाई 2020 का शासन में TSC के लिए जा रखा है। ये प्रकाश पंत मार्ग से बिल्कुल लगता हुआ मार्ग है हमारा, और ये जो है हमारा यहाँ पर से सिर्फ 800 मीटर के दूरी पे ये रोड है, ये हमारा गांव है। ये वाली जो रोड जा रही है 800 मीटर है और जो इधर जा रही है 1 किलोमीटर है। तो हमारी कई बार हमारी सरकार से जो है हमारी मांग रही है और जो हमारी जो पत्रावली है वो हमारी सचिव स्तर तक भी लंबित है, लेकिन उससे आगे हमारा जो कार्य नहीं हो पा रहा है। तो मजबूर होकर जो है अब ग्रामीणों को जो है ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और ग्रामीणों की मांग है कि बोला अगर जब तक ये रोड की मांग जो हमारी पूरी नहीं होती, बोला तब तक हम बोला धरने से नहीं उठेंगे। और मैं गवर्नमेंट से ये चाहती हूँ कि सड़क तो सभी को पता है कि ये प्रॉब्लम आई रखी है, सड़क की प्रॉब्लम के लिए आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं और 20-22 साल तो मुझे हो गए शादी हुए, तो मैंने आज तक ये सड़क शायद कभी देखी ही नहीं कि कब पक्की बनने का कोई मटेरियल भी यहाँ पड़ा हो। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे लिए
और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कृपया करके इतना ध्यान दें कि ये सड़क बने, क्योंकि सड़क नहीं तो सुविधा नहीं। जब सड़क ही हमारी नहीं बन पाएगी तो बाकी सुविधा कैसे जाएगी बताइए आप। ना तो हमें पानी मिलेगा, फिर चलो पानी की समस्या भी मैं मानती हूँ, अभी इस समय नहीं बोल रहे हम लोग, पहले सड़क तो जाए। नैनी झील में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि युवक की पहचान कुलदीप आगरी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो नैनी झील में ठंडी सड़क के पास मृतक युवक की पहचान लापता मनोरा निवासी कुलदीप आगरी के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को झील से निकालकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बीते 8 नवंबर को सुबह पुलिस को झील किनारे बेंच में एक बैग और सामान रखा मिला था। पूछताछ की तो बैग और सामान मनोरा निवासी कुलदीप आगरी का पाया गया, लेकिन युवक लापता था, जिसके चलते युवक के झील में गिरने की आशंका जताई जा रही थी। जिसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल की टीम ने झील में सर्च ऑपरेशन चलाया था। और दिनांक 8 तारीख को इसके बैग और जूते शनिदेव मंदिर ठंडी सड़क पे झील किनारे बरामद हुए थे। तो आज इसकी बॉडी बरामद हुई है झील से और इसके पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई आगे की जाएगी। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। किसी भी तरह की कोई खामी ना रहे, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी पूरी तरह जुट गई है और बूथ अध्यक्षों से लेकर मंडल अध्यक्ष तक सभी को चुनाव कार्य में जुट जाने का आह्वान किया है। सहप्रभारी रेखा वर्मा की अध्यक्षता में डोईवाला विधानसभा के चारों मंडल कार्यकारिणी की समीक्षा ली गई और मिशन 2022 को लेकर पूरी तरह जुट जाने का आह्वान किया गया। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने सभी पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की भी अपील की और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाकर मिशन 2022 को फतह करने की बात कही। वहीं मंडल अध्यक्ष राजू कुमार ने बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हैं और इस तरह की बैठक से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। सभी वर्गों का और सभी मंडलों का, सभी जिला अध्यक्ष जितना है, सभी का कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हो और ये अपने तन मन से पार्टी को जिताने के लिए काम करें, इसलिए ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा पहले भी मिलता है और अब की बार भी और ज़्यादा फायदा मिलेगा। कार्यकर्ता रहित पार्टी है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इसी शैली में कार्य करती आई है और जीत के लिए इस प्रकार के जो बैठकें हैं ये बहुत ज़रूरी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारे बीच में आज हमारी उत्तराखंड प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी पहुंची हैं और जो अब की बार संगठन ने नारा दिया है कि अब की बार 60 पार का लक्ष्य, उसको हम लोग मिलकर के पार करेंगे और इसी के मद्देनज़र आज हमारे बीच में जो हमारी सह प्रभारी आई हैं उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे चुनाव में काम करना है। और जैसा कि पार्टी के द्वारा अभियान भी चलाया गया कि घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान की यहाँ पर कल 10 तारीख से शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं में नया जोश है और जैसे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं उनको नई ऊर्जा मिल रही है। सभी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी लच्छीवाला पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन क्रीड़ा भारती की ओर से किया गया था। इस दौरान प्रहलाद जोशी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए भी वो नजर आए। तो केंद्रीय संसदीय एवं उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी डोईवाला के लच्छीवाला पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उत्तराखंड क्रीड़ा भारती के सौजन्य से डोईवाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मानित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खिलाड़ियों के लिए बेहतर काम कर रही है और इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और देश में खेल नीति के होने से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला है और साथ साथ उन्हें बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। यही वजह है कि आज भारतीय खिलाड़ी देश विदेशों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते उत्तराखंड में भी
खेल नीति का गठन हो जाएगा और अगली बार आने वाली सरकार में हम उस खेल नीति को नया रूप भी देंगे। तो मैंने यही खेल नीति के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जो है हम जो हैं 5-10 दिन में खेल नीति को निकाल देंगे। तो हमने क्रीड़ा भारती की तरफ से भी और खिलाड़ियों की तरफ से भी जितना, क्योंकि खेल नीति जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारा स्पोर्ट्स डेवलप नहीं होगा। उस खेल नीति में सब चीज़ है, उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और उसमें हमारा कोचेस को वगैरह ट्रेनिंग वगैरह है, सब है। तो उसमें हमने सब दे रखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और उनसे जब मेरी बात वगैरह हुई, हमने कहा जी गांव वगैरह के लिए भी आप कुछ कीजिए जी, क्योंकि हमारे गांव में बड़ी काफ़ी प्रतिभाएं हैं। और उत्तराखंड में हमारे सरकार के कालखंड में दिया है उतना कभी भी नहीं हुआ है, इसलिए हमारा रैंकिंग में दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग। तो इसलिए उत्तराखंड में भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय लेवल में खेल नीति अपनाया है, ट्रेनिंग ओलंपिक्स के लिए, वर्ल्ड गेम्स के लिए, और गांवों में भी हमारा टैलेंट सर्च करने के लिए कुछ व्यवस्था हमने किया है, एक ऐप भी हमने डेवलप किया है। ऐसे उत्तराखंड में भी एक अच्छा खेल नीति हम यही सप्ताह हम घोषणा करने वाले हैं हमारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।